ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशी और आपका स्वागत है दिल से दिल तक के पॉडकास्ट में। आज की कहानी उन युवाओं के लिए है जो अपने सपनों को हकीकत बनाने में लगे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए है जो प्यार और करियर के बीच संतुलन बनाना सीख रहे हैं। ये कहानी है स्टार्टअप की दुनिया में खिलने वाले प्यार की। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी स्टार्टअप स्वीटी, कोड कॉफी एंड को फाउंडर्स। अहाना मुंबई के एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग के एक छोटे से ऑफिस में बैठी हुई थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं। रात के करीब 2 बज चुके थे, लेकिन अहाना के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो पिछले 2 सालों से इसी तरह कोडिंग करती थी। अपने सपने को साकार करने के लिए देर रात तक जागती रहती थी। उसका सपना था अपना खुद का एडटेक स्टार्टअप खड़ा करना। कॉलेज के दिनों से ही अहाना एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहती थी। उसे एजुकेशन सिस्टम रटने, थ्योरी पर ज़्यादा जोर देती हुई और इनोवेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को दरकिनार कर देती हुई लग रही थी। इसी सोच से उसने एडुटेक नाम का एक मोबाइल ऐप डेवलप करने का बीड़ा उठाया था। एडुटेक एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो बच्चों को इंटरैक्टिव तरीके से सीखने का माहौल प्रदान करता था। गेमिंग एलिमेंट्स, एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करके एडुटेक बच्चों को डिफरेंट टॉपिक्स को आसानी से समझने में मदद करता था। अहाना अकेली नहीं थी। इस सफ़र में उसके साथ उसके 2 कॉलेज फ्रेंड्स समीर और मीरा भी थे। समीर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर चुका था और वही एडुटेक के टेक्निकल डेवलपमेंट का जिम्मा संभालता था। मीरा, जो खुद एक टीचर थी, कंटेंट क्रिएशन का काम देखती थी। वो बच्चों को आकर्षित करने वाले इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स तैयार करती थी। उनका ऑफिस छोटा था। दीवारों पर व्हाइट बोर्ड भरे हुए थे जहां वे लगातार आइडियाज़ लिखते और मिटाते रहते थे। ऑफिस के एक कोने में रखा हुआ फ्रिज हमेशा ठंडे ड्रिंक्स से भरा रहता था, जो देर रात की कोडिंग सेशन के दौरान उनकी एनर्जी को कम नहीं होने देता था। एक दिन अहाना ऑफिस में अकेली बैठी हुई थी। समीर और मीरा किसी मीटिंग के लिए बाहर गए थे। अचानक ऐप डेवलपमेंट में एक पेचीदा दिक्कत आ गई। अहाना घंटों से उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे वीर का फोन आया। वीर अहाना का एक फैमिली फ्रेंड था। वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करता था और अक्सर अहाना से उसके स्टार्टअप के बारे में पूछता रहता था। अहाना उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती थी क्योंकि उसे लगता था कि वीर जैसे लोग सिर्फ कॉरपोरेट जगत और पैसा कमाने के बारे में ही समझते हैं। लेकिन उस रात अहाना ने हार मान ली। उसने वीर को फ़ोन किया और अपनी प्रॉब्लम बताई। वीर ने फ़ोन पर ही उसे कुछ सवाल पूछे और फिर कुछ देर कोड देखने के लिए कहा। कुछ मिनटों बाद वीर ने अहाना को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया। अहाना ने कोड में बदलाव किए और देखा दिक्कत दूर हो गई। अहाना खुशी से झूम उठी। उसने वीर को धन्यवाद दिया और कहा, वीर, तूने तो मेरी जान ही बचा ली। ये दिक्कत मुझे घंटों से परेशान कर रही थी। वीर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं अहाना, खुशी हुई मदद कर पाया। वैसे तुम इतनी देर रात तक काम क्यों कर रही हो? थोड़ा आराम कर लो ना। अहाना ने हंसते हुए जवाब दिया, स्टार्टअप की दुनिया में कभी रात नहीं होती वीर, बस डेडलाइन होती है। उनकी बातचीत थोड़ी देर और चली। वीर ने अहाना से एडुटेक के बारे में और पूछा, ऐप के फीचर्स, यूज़र इंटरफेस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अहाना भी उसे खुलकर बताने लगी। उसे अच्छा लगा कि वीर सिर्फ मदद के लिए ही नहीं, बल्कि दिलचस्पी से उसकी बात सुन रहा था। कुछ दिनों बाद वीर ने अहाना को कॉफ़ी पर मिलने के लिए पूछा। अहाना थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसने हामी भर दी। आखिरकार वीर ने उसकी मदद की थी और उसे
एडुटेक के बारे में किसी बाहर वाले से बात करना भी अच्छा लग रहा था। वे एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप पर मिले। वहाँ बैठकर उन्होंने घंटों बातें की। वीर ने कॉरपोरेट जगत की बोरिंग लाइफ के बारे में बताया तो अहाना ने उसे स्टार्टअप की दुनिया की स्ट्रगल्स और एडवेंचर के बारे में बताया। धीरे धीरे अहाना को वीर अच्छा लगने लगा। वो स्मार्ट, सेंसिटिव और नॉलेजेबल था। वीर को भी अहाना का पैशन और फोकस पसंद आया। कॉफ़ी डेट के बाद उनकी मुलाकातें और बातचीत बढ़ती गई। कभी वीर ऑफिस आ जाता तो कभी वे किसी कैफ़े में मिलते। एक बार वीर ने अहाना को और उसके को-फाउंडर्स को इन्वेस्टमेंट जुटाने के बारे में कुछ टिप्स भी दिए। हालांकि अहाना और वीर अपने अपने काम में बहुत बिजी थे। अहाना को एडुटेक को डेवलप करने में दिन रात एक करना पड़ता था, तो वीर के पास भी क्लाइंट्स और मीटिंग्स का लंबा चौड़ा शेड्यूल होता था। एक रात जब अहाना ऑफिस में देर रात कोडिंग कर रही थी, लाइट चली गई। अचानक अंधेरे में डूबे ऑफिस में उसे अकेलेपन का डर सताने लगा। उसी टाइम उसका फ़ोन बजा। फ़ोन वीर का था। वीर ने अहाना की घबराहट को समझा और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने फ़ोन पर ही उसे कुछ देर बिजी रखा और फिर उसे एक आइडिया दिया। अहाना, तुम्हारे पास कोई कैंडल है क्या? उसने पूछा। हाँ, शायद इमरजेंसी किट में हो, अहाना ने जवाब दिया। अच्छा, उसे जला ले और फिर हम फ़ोन पर बात करते रहते हैं। कम से कम अकेलापन नहीं लगेगा। अहाना ने वैसा ही किया। कैंडल की रोशनी में उन्होंने रात भर बातें की। कोडिंग, स्टार्टअप्स, सपने और बचपन की यादें, सब कुछ। उस रात उनके बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। तो ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनिए दिल से दिल तक का अगला एपिसोड। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।